नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पे। मैं हिमांशु यादव लेकर हाजिर हूं। आज आपके साथ बात करेंगे पॉलिटी में भारत का वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। बहुत ही सुनहरा टॉपिक है और यहां से रेगुलर वनडे एग्जाम, सीडीएस, सीएचएसएल, एनडीए या फिर एसएससी का जो भी स्टेट एग्जाम हो या पीसीएस, आईएएस में भी रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं वनडे एग्जाम की बात करूं तो वनडे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पहला क्वेश्चन होता है कि इनमें से कौन संवैधानिक संस्था है। तो आप याद रखिएगा, जिस किसी भी संस्था के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होता है वह संवैधानिक संस्था होती है। आज की क्लास में हम एक संवैधानिक संस्था जो कि अर्धन्यायिक भी है अर्थात भारत का वित्त आयोग, इसके बारे में समझेंगे। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, लास्ट ईयर रिपीट हो चुके हैं, आगे भी आगे इनके आने की संभावना है। तो आइएगा, समय आपका बहुत कीमती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, लास्ट तक देखें। बहुत सी चीज आपको बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखते हुए और डिक्टेट करते हुए हम चलने वाले हैं। तो आप एक बात याद रखेंगे कि वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। किसमें बेटा? वित्त आयोग आपका संविधान के आर्टिकल नंबर 280 में है। यह एक संवैधानिक संस्था है और इसके बारे में बाकी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमें बेसिक बातें पता होनी चाहिए जो कि किससे संबंधित है, जो कि संबंधित है वित्त आयोग से। पहली बात क्या है बेटा कि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका आर्टिकल है, क्योंकि इसका क्या है, अनुच्छेद है। दूसरी बात, यह एक अर्धन्यायिक संस्था है, क्वासी जुडिशियरी निकाय है, मतलब यह सलाह भी देता है लोगों को, मतलब केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देता है। कुछ विशेष कार्य इसके जो है वो एक ही लाइन में देख लेंगे, बाकी आगे हम डिटेल में और चर्चा करेंगे। जैसे वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य कार्य, क्या मुख्य कार्य है? संघ अर्थात केंद्र सरकार, राज्य की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना और उनके बीच करों के बंटवारे की संस्तुति अर्थात जो पूरा टैक्स कलेक्शन हुआ है केंद्र और राज्य के बीच उसके बंटवारे की बात करता है। वित्त आयोग की कार्यशैली की विशेषता क्या है? सरकार के सभी स्तरों पर व्यापक एवं गहन परामर्श कर सहकारी संघवाद के सिद्धांत को सुदृढ़ करना। संघवाद का मतलब क्या है कि हम राज्यों को भी कुछ अधिकार दें, उन्हें भी कुछ सशक्त करें पैसा देकर, ताकि वह कुछ कानून बना सकें। केंद्र के पास तो पैसा ही है, अगर सारी कार्य केंद्र करेगा तो हम उसे क्या कहते हैं? पावर एक जगह पर आ गई, सेंट्रलाइज हो गई, केंद्रीकृत हो गई। लेकिन जब शक्तियां केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी बांट दी जाए, कुछ पैसा राज्यों को भी दे दिया जाए कि वो अपने लिए कुछ कार्य कर सके, तो इससे संघवाद को बढ़ावा मिलता है और यह सकारात्मक है, यह अच्छी चीज होती है। आगे, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी, या 1951 में बना था। वर्तमान में एनके सिंह जी 15वें हैं। आगे देखते हैं, 1951 में गठित किया गया और अब तक 15 वित्त आयोग, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह, इसके 15वें वित्त आयोग है। 1951 और 52 में केसी आयोग जो बनाया गया, केसी नियोगी वित्त आयोग जो बनाया गया, इसकी रिकमेंडेशन 52 से 57 तक लागू रही थी। जो अभी बनाया जाएगा उसकी सिफारिशें अगले आने वाले 5 सालों में लागू की जाती हैं। ये एक तरीका होता है वित्त आयोग का, अभी है तो ये आगे के 5 साल के लिए रिकमेंड करता है, इसकी रिकमेंडेशन अभी लागू नहीं होती है। आगे बात करते हैं जो हमारे लिए और ज्यादा जानना जरूरी है, और वो ये कि जो वित्त आयोग होता है, इस वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं, कितने सदस्यों से यह निकाय होता है? तो यह एक बहुसदस्यीय निकाय होता है। बहुसदस्यीय निकाय का मतलब 1+4 सदस्य होते हैं, और इनकी सब की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इनकी सब की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो आइएगा, हम बेटा बात क्या करेंगे, इसके जो सदस्य होते हैं कितने? एक तो आपके क्या हो जाते हैं? एक आपके अध्यक्ष हो जाते हैं, बाकी के इनकी सहायता के लिए 4 सदस्य, 1 2 3 4। इनके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए मैं आपको यहीं पर बता दूं। वित्त आयोग का सदस्य अगर कोई बनना चाहता है
तो इसके लिए जो योग्यता होनी चाहिए वह योग्यता आपके संविधान में भी दी गई है और विशेष रूप से नियम बनाने के लिए 1951 में वित्त आयोग अधिनियम बनाया गया। वित्त आयोग अधिनियम भी बनाया गया, इसके माध्यम से भी सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। वैसे तो संविधान में भी इसका जिक्र किया गया है कि कहां कहां से सदस्य आप ले सकते हैं, कहां कहां का अनुभव आपके पास होना चाहिए। तो जो इसके अध्यक्ष होते हैं उनसे कहा गया कि जो अध्यक्ष होगा सार्वजनिक मामले का अनुभव होना चाहिए, पब्लिक नॉलेज होना चाहिए, पब्लिक अफेयर का नॉलेज होना चाहिए। बाकी के जो सदस्य हैं उनमें से एक व्यक्ति हाई कोर्ट का या जज हो या जज बनने के योग्य होना चाहिए। एक के पास अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान होना चाहिए, इकोनॉमी का नॉलेज होना चाहिए, मतलब पढ़ा लिखा हो, और एक के पास वित्त और लेखा संबंधी अनुभव हो, अर्थात फाइनेंस का अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो। पढ़ा लिखा ज्यादा हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसने उस पर काम किया हो, प्रैक्टिकली उसके पास अनुभव हो, और वित्तीय मामलों और प्रशासन से संबंधित अर्थात एक अच्छा आईएएस रहा हो और पैसे का उसने सही ढंग से प्रयोग किया हो। तो ऐसे लोगों को हम वित्त आयोग के सदस्य बनाते हैं। ये 4 योग्यताएं होनी चाहिए 4 सदस्यों के पास, और एक योग्यता किसके पास होनी चाहिए? एक योग्यता होनी चाहिए आपके अध्यक्ष के पास। तो कुल मिला के 1+5, अच्छा यहां पे 1+4 है, यहां पे महिला पुरुष का कोई सेंटेंस नहीं है, जो योग्य होगा उसे बना दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम योग्यता के बाद आगे बात करते हैं अगली चीज हमारे पास क्या है? अगर इतनी योग्यता है तो हम नियुक्त किसे करेंगे, अपॉइंट किसे किया जाएगा, योग्यता क्या होनी चाहिए? आइएगा बात करते हैं नियुक्त कौन करेगा। याद रखेंगे इनकी सबकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है, और इसका आर्टिकल है 280। सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद जो अगली चीज आती है, कार्यकाल कितने दिन का होगा। नियुक्त करने के बाद इनका कार्यकाल, वैसे तो मैंने कई बार आपको बोल दिया, आपने सुन भी लिया होगा कि सर जी 5 साल का कार्यकाल होता है। मैं यहां पे नोट करके आपको लिखा देता हूं, क्या है? 5 साल, लेकिन केवल 5 साल नहीं, लेकिन समय से पहले दूसरे भी बन सकते हैं, दूसरे आयोग का गठन हो सकता है। जैसे अभी एनके सिंह अध्यक्ष हैं 15वें के, जरूरत पड़े तो इनका कार्यकाल 5 साल से पहले समाप्त करके 16वां वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। तो वही बात है, समय से पहले भी क्या किया जा सकता है? दूसरे वित्त आयोग का, यानी कि अगले वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। 5 साल फिक्स इनका टेन्योर या फिक्स इनका कार्यकाल नहीं है, पहले भी हो सकता है और रिपीट भी हो सकता है, दोबारा भी बन सकते हैं, दोबारा भी बनाया जा सकता है। तो ये रहा इनका कार्यकाल। अब हम बेटा बात क्या करेंगे? इनके कार्यों की, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट। हाँ, एक बात याद रखेंगे कि ये जितने भी इनके कार्य हैं, ये समस्त कार्य संविधान में भी दिए गए हैं, और उन्हीं के माध्यम से इन्हें शक्तियां प्राप्त होती हैं, या रिकमेंड केवल करते हैं सलाहकारी संस्थाएं। इसकी बातें सरकार को मानने के लिए बाध्य होना नहीं पड़ता। सरकार चाहे तो माने, सरकार चाहे तो ना माने, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार मान लेगी तो अप्लाई कर देगी, नहीं मानेगी तो अप्लाई नहीं करेगी, जबरदस्ती नहीं लगाया जा सकता। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। जो वित्त आयोग है, ये अपनी जो रिपोर्ट है वो किसको देता है? ये अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देता है। आर्टिकल है 281, और राष्ट्रपति इसे कहां रखवाता है? राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों में रखवाई जाती है। तो अभी हमें क्या समझना है, कार्य आखिर क्या क्या करता है। तो आइएगा हम इसके कार्य देख लेते हैं। यहां पे कुछ पॉइंट में लिखा हुआ है। पहला कार्य अनुच्छेद 380 3A, अनुच्छेद 380 परंतुक 3 का उपपरंतुक ए क्या है? भारत के महामहिम अर्थात भारत के राष्ट्रपति, जो आप उचित समझें, को यह सिफारिश करना कि, ये राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। क्या सिफारिश करेगा? संघ और राज्य के बीच करों की शुद्ध प्राप्ति को कैसे बांटा जाए।
राज्यों के बीच आगम का आवंटन, राज्य से जो पैसा आया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो। 10%, जैसे ऐसे क्या बंटवारा होता है, जो सामान्य राज्य हैं उनमें 60% हिस्सा केंद्र सरकार, 40% हिस्सा किसी भी स्कीम में राज्य सरकारें लगाती हैं। लेकिन अगर किसी को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो 90% केंद्र सरकार लगाती है किसी भी स्कीम में और 10% वो राज्य लगाता है। तो कौन सा राज्य कितने प्रतिशत पैसा प्राप्त करेगा केंद्र से, ये इनकी सिफारिश होती है। अनुच्छेद 380 3B के तहत संचित निधि से राज्यों को अनुदान कितना दिया जाए, जो हमारी कंसोलिडेटेड फंड है उससे कितना इनको अनुदान दिया जाए। अनुच्छेद 380 3BB, यहां पे खाखा होता, डबल खा। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर पंचायत और नगर पालिका, यहां अगर हम केवल नगर पंचायत की बात करें, सॉरी ग्राम पंचायत की, तो खा है, और अगर नगर पंचायत की बात करें तो यहां गा हो जाता है। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, सी, 3 का सी हो जाएगा। ये आपका नगर पंचायत का है और बी भी आपका ग्राम पंचायत का है। दोनों को रिकमेंड पैसे के करने के लिए ये आपका है कि इनको कितना पैसा दिया जाए, इनके संवर्धन के लिए कितना पैसा दिया जाए। इसके अलावा अनुच्छेद 380 3 का डी क्या है, ये डी है, हाँ घा, इसको घा से लिखेंगे, गा घा वाला। राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई निर्देश, राष्ट्रपति कोई भी निर्देश देगा तो इनको क्या करना पड़ेगा, जो देश के हित में है उस पर भी इनको काम करना पड़ेगा, सिफारिश सलाह देनी पड़ेगी। अनुच्छेद 381, आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो कि मैंने वहां पे बताया, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष क्या करते हैं, प्रस्तुत करवाते हैं। आइएगा अब हम लोग देख लेते हैं क्या, अब हम लोग देख लेते हैं अपना टोटल काम यानी कि क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप इसे पूरा समझना चाहते हैं, ओवरऑल कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन का नाम है राइस स्मार्ट, आप डाउनलोड करें, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज चूज करें, वहां पर जीएस का बैच है, उस जीएस के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोड यूज करना है HY500 और आपकी फीस में आपको काफी हद तक राहत मिल जाएगी, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइएगा क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वित्त आयोग से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना की गई 280 के तहत, तो सही नहीं है, ए ऑप्शन ही हो गया जो कि सही नहीं है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वित्त आयोग की संरचना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही बात है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, सही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है, सही है। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि को निर्धारित करने का अधिकार दिया है, इसी वजह से वित्त आयोग अधिनियम 1951 बनाया गया है, 1951 बनाया गया, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो सारे ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, वित्त आयोग का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है। संघ और राज्य के बीच करों के शुद्ध आगमन का वितरण और राज्य के बीच ऐसे आगमन का बंटवारा सिफारिश करना होता है। भारत की संचित निधि में राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत। केंद्र वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं, पंचायतों, संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय। राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय। देखो यहां पे संघ और राज्य के बीच करों के आगमन के वितरण और राज्य के बीच आगमों का आवंटन, ये आवंटन नहीं करता, ये सिफारिश करता है, सलाह देता है, खुद नहीं बांट देता कि 10% तुम्हारा 20% तुम्हारा, ऐसा नहीं करता। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति सलाहकारी है, सही है। वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार लागू अपने निर्णय के अनुसार करता है, सही है। सभी कथन, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, यही ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस पद के लिए योग्य है, सही है। भारत के लेखा और वित्त मामलों का विशेषज्ञ ज्ञान होना चाहिए, ये भी सही है। प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, ये भी सही है। अर्थशास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, ये भी सही है। चारों ऑप्शन आपके क्या है, चारों के चारों ऑप्शन आपके सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था,
केसी नियोगी जी को वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन से अनुच्छेद से संबंधित है वित्त आयोग की अनुशंसाएं? वित्त आयोग की अनुशंसाएं 281 अगला, वित्त आयोग में अध्यक्ष और सदस्य मिलाकर कुल कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 5। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या भाई? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद नंबर 280। और आज का और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में करेंगे। मुझे दीजिएगा आज्ञा, फिर मिलूंगा और एक नए टॉपिक के साथ, नई बातों के साथ। ये क्लास अच्छी लगी है लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपके क्वेश्चन का आंसर यहां मिल पाया है या नहीं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।